Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So let's start with the PIB news for 9th January. So first news is about the 10% reservation bill for general category. This news was already discussed in the morning video. It was the 124th constitutional amendment bill, and this bill has been passed in the Lok Sabha and now it has been introduced in Rajya Sabha. ठीक है, 10% रिजर्वेशन के लिए है ये बिल. 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आर्टिकल्स को चेंज किया जाएगा जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और ये जनरल कैटेगरी के रिजर्वेशन के लिए है और लोकसभा में ऑलरेडी पास हो चुका है और अब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है. और इसका पर्पस क्या है? इट इज़ टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अमंग द जनरल कैटेगरी एंड ऑल्सो फ्रॉम मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. ठीक है, तो जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया जाएगा. अभी तक का जो क्राइटेरिया था वो 50% रिजर्वेशन देने का था, और वो मतलब आप मुझे बता सकते हैं कौन से केस में था ये कहा गया था कि 50% रिजर्वेशन मतलब एक सीलिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए. तो अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं जनरल कैटेगरी में, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, इन सब में से दिया जाएगा रिजर्वेशन. ठीक है, और रिजर्वेशन केवल वो लोग ले सकते हैं जिन्हें कोई और रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, एंड हुज एनुअल इनकम लो 8 लाख और हैव अप टू 5 एकर्स ऑफ लैंड. यानी जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम, और जो लैंड एरिया, अगर लैंड एरिया है आपके पास में तो वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने के लिए. ठीक है, और डिटेल के लिए आप मॉर्निंग वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा देख सकते हैं. Now, second news was about the launch of NCDC's model for cooperatives as modern banking units. ठीक है, तो NCDC या इसका फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. तो ये फॉर्म हुआ था 1963 में, और इन्होंने एक मॉडल अभी लॉन्च इसका हुआ है जो कि कोऑपरेटिव्स के लिए है और एज मॉडर्न बैंकिंग यूनिट्स. ठीक है, तो इसका एम क्या है? जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन करना फार्मर्स का. ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स को स्ट्रेंथन करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन करना फार्मर्स का इन द रिमोट विलेजेस ऑफ द कंट्री. एंड देर इज़ नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दिस मॉडल. तो कितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सकता है. एनसीडीसी के बारे में मैं आपको और बता दूं कि ये जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स होते हैं, डेयरी हो गया, फिशरीज, ऑयल, टेक्सटाइल, इन सब से रिलेटेड जो कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं, उनमें मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, उनको कैसे प्रमोट किया जाए, मार्केटिंग, स्टोरेज, इन सब के लिए जो पूरा फंक्शनिंग वगैरह देखी जाती है वो एनसीडीसी द्वारा ही देखी जाती है. एनसीडीसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस. नाउ वन मोर थिंग इज़ रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव, दैट इज़ द एनसीसीटी. ये क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग. ठीक है, और ये एक सोसाइटी है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है, और ये काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन कोऑपरेटिव सेक्टर. ठीक है, तो समझ में आ रहा है कोऑपरेटिव ट्रेनिंग तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है उनके लिए कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, now the third news was about the recombinant ELISA kits released for 2 diseases. तो ELISA kits रिलीज़ की गई हैं 2 डिजीज़ के लिए, जो कि है ग्लैंडर्स और इक्वीन इन्फेक्शियस अनीमिया. ठीक है, तो सबसे पहले ELISA के बारे में बता दूँ. इट स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे. ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, और ये काय के लिए होता है? टू डिटेक्ट एंड मेजर एंटीबॉडीज़ इन योर ब्लड. ठीक है, आपके ब्लड में एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है.
And let me tell you that ELISA test is also done for HIV AIDS for detecting that virus. Okay. Now apart from this, दो diseases के यहाँ नाम लिए गए, ग्लैंडर्स और इक्वीन इन्फेक्शियस अनीमिया. तो ये दोनों डिजीज़ेस जो हैं ये इक्वीन्स के लिए हैं. इक्वीन्स क्या होते हैं? जो फैमिली होती है ऑफ हॉर्सेस, डोंकीज, म्यूल्स, जेब्राज, इन सब की फैमिली को इक्वीन्स कहते हैं. नाउ ग्लैंडर्स जो है वो एक फेटल इन्फेक्शियस डिजीज़ है और मतलब इसमें फेटल रहती है, यानी कि इट कैन कॉज डेथ. और इक्वीन इन्फेक्शियस अनीमिया जो है ये क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग एंड परसिस्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ रेट्रोवायरस. ठीक है. तो ये अनीमिया तो ये डेबिलिटेटिंग यानी ये अंदर से पूरा वीक कर देती है और इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये भी. ठीक है. और ये भी इक्वीन्स की है और ये रेट्रोवायरस की वजह से होती है. प्लीज़ ये फैक्ट्स हैं कुछ, इनको याद रखिएगा. Now the next news is about the 51st edition of No India program. तो ये नो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और ये क्या होता है? इट इज़ अ 25 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम. 25 डेज़ का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है. इसको ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो हर साल अलग अलग स्टेट्स के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है और ये हमारी गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है. Now what is the aim of this program? तो firstly to engage the students and young professionals of Indian diaspora. ठीक है. जो इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रह रहे हैं बच्चे, खासकर एज ग्रुप ऑफ 18 to 30 ईयर्स के यंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो गए, उनको अपने मदरलैंड से कनेक्ट करना. तो जैसे इस बार भी है तो कई दूसरी कंट्रीज़ में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के लोग यूएस, फिजी, श्रीलंका, इन सब जगहों से यहाँ पे आए हैं और नो इंडिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, टू मोटिवेट एंड इंस्पायर यंग माइंड्स, उनको इंस्पायर करना, टू गिव देम एक्सपोजर टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज़ आर्ट, हेरिटेज एंड कल्चर. इंडिया का अलग आर्ट, हेरिटेज, कल्चर, उसके बारे में पूरा उनको बताना. और टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ इन द कंट्री. तो इंडिया में क्या क्या मतलब लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, क्या प्रोग्रेस इंडिया कर रहा है, इन सब के बारे में एक जागरूकता क्रिएट करने के लिए है ये प्रोग्राम. ठीक है. याद रखिएगा, नो इंडिया प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. फाइन. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द स्वदेश दर्शन स्कीम. तो स्वदेश दर्शन स्कीम को लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने और इसको लॉन्च किया गया था 2014 to 15 में. ठीक है. launched by Ministry of Tourism in 2014-15 and its aim is to develop theme based tourist circuits in the country. इस स्कीम का मेन एम क्या है? अलग अलग थीम्स पे बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स बनाए जाएंगे कंट्री में. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऐसे रिलेटेड प्लीज़ याद रखिएगा. और अभी ये न्यूज़ में कहूँगा क्योंकि इसका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है मेघालय में और वो नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट से रिलेटेड है. ठीक है. तो नॉर्थ ईस्ट में टूरिज़्म को वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और ये प्रोजेक्ट याद रखिएगा मेघालय में इनॉग्रेट हुआ है. फाइन. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट दी #WWW दैट इज़ वेब वंडर वुमेन. तो ये एक ऑनलाइन कैंपेन है और #WW से समझ में आ रहा है ऑनलाइन कैंपेन है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो वंडर विमेन के लिए है तो विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया होगा. एंड इट एम्स टू डिस्कवर and celebrate the exceptional achievements of women who have been driving positive agenda of social change via social media. ठीक है. प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा कि जो ग्लोबली इंडियन ओरिजिन की विमेन है उन्होंने अगर कुछ भी सोशल चेंज लाने की कोशिश की है सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मीटू वगैरह भी उसमें था बट वो इंडियन वुमेन ने नहीं किया था. तो ऐसा कोई भी यदि इनिशिएटिव अगर किसी इंडियन वुमेन ने स्टार्ट किया है ग्लोबली, कोई भी इंडियन ओरिजिन वुमेन, तो उनको इसमें अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाएगा
और इसमें जो मिनिस्ट्री है इट विल पार्टनर विद द ब्रेक थ्रू एंड ट्विटर इंडिया. फाइन. So that was all about the PIB news, and I have some questions over there which you can answer in the comment section. ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए. फर्स्ट इज वेयर इज उज्जैनी डैम लोकेटेड. सेकंड इज व्हाट इज अ रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस का भी हमने ऊपर देखा था. इक्वीन इन्फेक्शस अनीमिया में उसका आया था नाम. और थर्ड क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल मी अबाउट द वेरियस टूरिस्ट सर्किट्स. यू हैव टू नेम देम. अलग अलग कौन कौन से टूरिस्ट सर्किट्स हैं स्वदेश दर्शन स्कीम में, उनके बारे में आपको बताना है. उसके अलावा यू हैव टू टेल मी वेयर डिड खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैव स्टार्टेड इन इंडिया. ठीक है, तो अभी इसका सेकेंड एडिशन स्टार्ट हुआ है, तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ है आपको मुझे बताना है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट दी 51st एडिशन ऑफ नो इंडिया प्रोग्राम, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, नो इंडिया प्रोग्राम, वो इस साल कौन से स्टेट के साथ पार्टनरशिप में किया जा रहा है, ये आपको मुझे बताना है. फाइन. So that was all about the PIB news for today. Thanks a lot for watching and have a nice day.